नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों हाई कोर्ट लखनऊ डबल बेंच में जो आंसर की का ऑर्डर आना था वो डिलीवर हो गया है साथियों, और उसमें सरकार की जीत हुई है। और कहीं ना कहीं जैसा कयास लगाए जा रहे थे उसी तरह सरकार की जीत हुई है। उसमें कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला मामले में स्पेशल अपील पर सरकार को मिली अंतरिम राहत। भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 21 मई को जो ऑर्डर आया था, ठीक है, उसमें असिस्टेंट टीचर की जो बात की गई तो उसके बाद सरकार ने प्रक्रिया चालू कर दिया था। उसके बाद इसके में आगे कहा गया है 9 जून के आदेश के क्रम में की जाए भर्ती। स्टे जो था वो हटा दिया गया। आंसर के मामले पर जो स्टे लगाया गया था वो पूरी तरह से डबल बेंच ने हटा दिया है। अब साथियों इसमें यही एक ही विकल्प बचता है। अब सरकार चाहे जो 37,000 पद शिक्षा मित्रों को रिजर्व की गए उनको छोड़कर भर्ती कर सकती है, या फिर सरकार ये करेगी कि चैलेंज करेगी डबल बेंच में, मतलब रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी जो 37,000 जो रिजर्व किए गए उनके खिलाफ। क्योंकि उस दिन बेसिक शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि हमारी तरफ से हमारा पक्ष जो सुनना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है, इसलिए हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि देखिएगा सर, बहुत से लोग कह रहे थे उस टाइम तुषार मेहता को नहीं भेजा सरकार ने। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं वो 15 अगस्त से खुलने वाले हैं, और सरकार की कहीं ना कहीं ये भी लेक्चर एक पैरवी थी और एक लेक्चर पैरवी का हिस्सा था सरकार ने। ठीक है, सरकार ये भी चाहती थी अगर पहले से नियुक्ति दे देंगे तो 2 महीने की तनख्वाह कौन भरेगा, क्योंकि सरकार पर इतना राजस्व नहीं है, इस वजह से। और सरकार ने इसमें थोड़ी लेट लतीफ़ी की है। ठीक है, अब मामला तूल पकड़ गया है, क्योंकि मीडिया में भी आ गया है। आपने देखा जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां भी उसी पर फ्रंट बोर्ड पर खेल रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है विपक्षी पार्टियों की। ठीक है, इस वजह से अब एक ही विकल्प है। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो सरकार की रिव्यू पिटीशन दाखिल कर देनी चाहिए, आज या कल में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी और उस पर सुनवाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो ऑर्डर आया है उसमें साफ लिखा है असिस्टेंट टीचर की बात की गई है साथियों। कहीं ना कहीं उसमें ऑर्डर में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जज साहब को गुमराह किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें असिस्टेंट टीचर की बात की, उसमें वही बात फिर घूम फिर कर आ जाती है कि असिस्टेंट टीचर शिक्षा में तो असिस्टेंट टीचर है ही नहीं है, फिर उनके पद रिजर्व करने की किस तरीके की मंशा साथियों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ साथियों, ये देखिएगा सबसे बड़ी बात ये जो फेल है शिक्षा मित्र, ठीक है, जो सरकार ने जो मानक लगाया था 60-65 उसको पास नहीं कर रहे हैं। जो फेल है 40-45 पर, और 40-45 भी पास कितने कैंडिडेट हैं ये भी कंफर्म नहीं है, परंतु जितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया सुप्रीम कोर्ट ने उतने ही लोगों पर क्या किया था, पद रिजर्व कर दिए थे साथियों। तो साथियों आपको भी मालूम है एक वैकेंसी में 2 नियम कभी भी लागू नहीं हो सकते साथियों। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ रिव्यू पिटीशन में सरकार जाएगी, ठीक है, और रिव्यू पिटीशन में ये मान के चलिए मेरे हिसाब से देखा जाए सरकार को अपना भी पैनल खड़ा करना चाहिए। तुषार मेहता के अलावा के वेणुगोपाल को भी ले जाना चाहिए साथ में। ठीक है, पूरी फौज उतारनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी विपक्षियों की पूरी फौज शिक्षा मित्रों की साथियों। और मेरे हिसाब से अब मामला जो है वो अब फिर आ गया है, किस पर आ गया है, 60-65 और 40-45 पे, क्योंकि 2 नियम लागू नहीं होंगे एक ही भर्ती में। ये आपको ही पता, हमें भी पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है असिस्टेंट टीचर के मामले में, क्योंकि शिक्षा में तो असिस्टेंट टीचर नहीं थे साथियों। अब यहाँ से मामला पेचीदा हो जाएगा। अब रिव्यू पिटीशन में जाने के बाद अब देखने वाली बात है कि फैसला किसके पक्ष में आता है। ठीक है, क्योंकि ये मान के चलिएगा सुप्रीम कोर्ट गुणवत्ता के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी, 60-65 तो रहेगा ही। और जो शिक्षा मित्रों के पद जो 37,000 रिजर्व किए गए हैं उस पर खुलकर बहस होगी, और ये कहीं ना कहीं ये रिजर्व है, इस पर सरकार को फिर राहत मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट से। ये आने वाले समय में देख लेना साथियों आप। ठीक है, जो ऑर्डर था वो आ गया, मैंने आपको बता दिया किसके पक्ष में ऑर्डर आया है, सरकार के पक्ष में ऑर्डर आया है साथियों। ठीक है, 21 मई और 9 जून के आदेश के क्रम में आप भर्ती प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। जो स्टे लगा था वो पूरी तरह से हटा दिया गया आंसर की मामले पर, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था आंसर की मामले पर स्टे नहीं बनता। अगर आंसर की मामले पर अगर नंबर बढ़ते हैं तो सिंगल बेंच ये भी कह सकती है कि न्यायालय के अधीन प्रक्रिया रहेगी, आप पूर्णतः करिएगा। ठीक है, वहाँ भी जो स्टे दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया था, वहाँ भी गुमराह करके दिया गया था जज साहब को। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल साथ जुड़ सकें।